Hello friends, today I'm going to talk about a very important parameter of planning your platinumship. एक आदमी नया बंदा जो है प्लेटिनम जाना चाहता है या लीडर्स जो प्लेटिनम गोल रख के काम कर रहे हैं, उनको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो हमको जानना है। देखिए, वॉल्यूम क्रिएट करना जो है हमेशा से बिल ब्रिट ने कहा है कि आप जब भी ऑर्डर करने में आप फर्स्ट वीक की प्लानिंग करते हो, जब भी मंथ की प्लानिंग करते हो, तो सबसे पहला प्लानिंग है फर्स्ट वीक। मंथ को आपको फर्स्ट वीक में ब्रेक करना पड़ेगा और पूरे एफर्ट जितने भी आपके मल्टीपल लेग्स हैं उसमें आपको प्लान करना पड़ेगा कि गोल सेट जो है, जब तक हम गोल सेट नहीं करेंगे या अपने टीम में नहीं कराएंगे, एक एक लोग जो हमारे टीम में होते हैं सबका गोल सेटिंग होना एकदम जरूरी काम है। इसमें आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। केवल एक बार बता देने से, समझा देने से अपने आप गोल सेट नहीं करें, उनके साथ पर्सनली आपको बैठना पड़ेगा, वन ऑन वन उनके गोल सेटिंग रजिस्टर लेकर के निकालना पड़ेगा, उनके स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ेंगे। स्ट्रक्चर्स नहीं है तो उनके लिस्ट बनाने पड़ेंगे। स्ट्रक्चर्स में कोई बंदा अगर है तो उसके साथ बैठ करके उनका लिस्ट निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम जब लिस्ट की बात करते हैं तो वहां कंज्यूमर्स की बात करते हैं। जब नए कंज्यूमर्स आएंगे हमारे बिजनेस में तभी हमारा बिजनेस आगे बढ़ेगा। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, कैसे हम जो है अपने बिजनेस प्लेटिनमशिप प्लानिंग करें, क्या इंपॉर्टेंट पैरामीटर वो है। जब हम फर्स्ट वीक की बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट हमारा होता है फर्स्ट वीक गोल। अगर जो हम फर्स्ट वीक में अगर हार गए तो समझो कि हमारा चांसेस हो जाता है कि हम जो है मंथ मंथ एंड भी हमारा इतना अच्छा नहीं होगा, मंथ एंड भी हमारा इतना अच्छा नहीं होगा। तो हम अगर हमारा कोई मंथ फर्स्ट वीक कोई मान लिया, सपोज करो कोई महीना है जनवरी, जनवरी में हमारा फर्स्ट वीक हम अपने गोल को पहुंच नहीं पाए, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए कि हम तो सेकेंड वीक में से हम पूरा करें, सेकेंड वीक में हम पूरा करें अपने फर्स्ट वीक गोल को, ठीक है। थर्ड वीक में पूरा करें, है ना। अगर हमारा पूरा नहीं हुआ तो एंड देन मंथ एंड में हम पूरा फोकस हो जाए। मंथ एंड हमारा जो भी बिजनेस आपका है उसके हिसाब से प्लानिंग करें। कभी फर्स्ट वीक खत्म हुआ तो ऐसा नहीं कि फर्स्ट वीक खत्म हुआ तो खत्म हो गया, नहीं। हमको उसी गोल को अगर सेकेंड वीक में पूरा करना है। जो लापरवाही हमसे हुई, जो प्लानिंग हमारी यहाँ थी फर्स्ट वीक में जिस कारण से नहीं हो पाया, या तो आप क्योंकि बिजनेस को हमेशा कुछ ना कुछ हम मेन काम हमारा कुछ होता है और पार्ट टाइम में हम ये बिजनेस कर रहे होते हैं, इसलिए हम पूरे तरीके से फोकस नहीं हो पाते। हर आदमी वैसा ही होता है इसमें। इसलिए हमारे पास जो भी कुछ माइनस पॉइंट होता है या हमारे कुछ लापरवाही होती है जिसकी वजह से हम फोकस नहीं कर पाए, तो हम उसको सेकेंड वीक में फोकस करें। और हमेशा, और उसके बाद भी मंथ एंड जैसे होता है, मंथ एंड के हम खत्म भी कर रहे हैं मंथ एंड, और उसी तरीके हम दूसरे फर्स्ट वीक की हम प्लानिंग भी कर रहे हैं। ये हमारा माइंडसेट होना चाहिए। एक तरफ महीने का सनसेट हो रहा है, यहाँ पर हमारा सनसेट हो रहा है, और दूसरी तरफ फर्स्ट वीक हम जब प्लानिंग करते हैं तो सनराइज हो रहा है। तो हमको दोनों एक साथ प्लानिंग करना है। सनसेट मंथ एंड प्लानिंग करना है, मंथ एंड इज सनसेट, मंथ एंड जो है सन सूर्य हमारा अस्त हो रहा है, एंड फर्स्ट वीक इज सनराइज। तो ये चीजें हमारे माइंड में होना चाहिए, और हमको अपने जितने भी लोग हैं हमारे टीम में उनको ये बात बताना बहुत जरूरी है। अगर हम ये बात नहीं बता रहे हैं उनको उनको समझा नहीं रहे इस बात को, तो कहीं ना कहीं आगे चल करके डुप्लीकेशन में प्रॉब्लम आएगा, सही ग्रोथ नहीं आएगा। उसके बाद हमको पता है कि जर्नी जो है हमको 21% बिजनेस करना है, तो 21% करने के लिए हमारा फर्स्ट वीक में जो है, हमारा फर्स्ट वीक में जो पैरामीटर है, कम से कम आपका 2500 से 3000 पीवी हमारा फर्स्ट वीक में हो जाना चाहिए। आपका ग्रुप पीवी जो है हमारा जो है फर्स्ट वीक में हो जाना चाहिए 2500 से 3000 पीवी। ये कैसे होगा? आप अगर आप 2500 3000 पीवी सोचते रहेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है। आपको ऐसा सोचना पड़ेगा कि हमारे टीम में जो मल्टीपल लेग हमारे पास है, ये हम 5 लीडर को ऐसे आइडेंटिफाई कर लें जो 6% गोल पर काम कर सकते हैं, 6% गोल पर काम कर सकते हैं, या उनको मेंटली प्रिपेयर करें कि आपके लिए इस महीने का 6% गोल फर्स्ट वीक में बहुत जरूरी है, ताकि जब हम 6% गोल करेंगे तो आने वाले समय में 3-4 महीने 5 महीने में आप क्वालिफिकेशन में आ सकते हैं, या विद इन 6 से 12 महीने के अंदर आप क्वालिफिकेशन में आ सकते हैं। पर 6% बिजनेस करने के लिए हमको वैसे लीडर तैयार करने पड़ेंगे। तो आपके पास जनरली होता क्या है कि हम जब इस तरीके से स्ट्रक्चर बना के काम करते हैं, अगर हमारा यहाँ 6%, यहाँ 6%, यहाँ 6%, यहाँ 6%, एक नॉर्मल कंडीशन हम बता रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर भी बहुत सारे लेग्स होते हैं, डेप्थ होता है, यहाँ स्ट्रक्चर होता है, यहाँ स्ट्रक्चर होता है। तो हमारे पास बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, हमारे पास ऐसे बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, और यही तो हम ढूंढते भी रहते हैं कि हमारे पास मल्टीपल चॉइस हो। हम क्यों डेप्थ बिल्ड करते हैं, क्यों स्ट्रक्चर हम सिखाते हैं? डेप्थ और स्ट्रक्चर दोनों सिखाने का एक ही मतलब होता है कि हम ज्यादा लोगों के साथ गोल सेटिंग कर सकें। वी कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ गोल सेटर्स, गोल सेटर्स की हम संख्या, गोल सेटर्स जो होते हैं उनकी संख्या को हम बढ़ा सकें, की संख्या को हम बढ़ा सकें।
की संख्या को बढ़ा सकें। तो हमारे पास जब इनका स्ट्रक्चर बनता है तो स्ट्रक्चर बनने के पहले हमें क्या है, लिस्ट पर फोकस करना पड़ता है। एक प्लेटिनम जाने वाला लीडर जो है हमेशा जो है लिस्ट पर फोकस करेगा, तभी लिस्ट से ही उसका 3% होगा, लिस्ट से 6% होगा, क्योंकि लिस्ट रिप्रेजेंट करता है एक नया कस्टमर, एक नया एडीआर। तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि अगर हमारे पास 600 पीवी यहाँ पर है, 600 पीवी 1 2 3 4 लेकिन अगर 600 पीवी आ रहा है हमारे पास फर्स्ट वीक में, तो 2400 पीवी हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरीके से अब इसकी प्लानिंग अलग आप कर सकते हैं। 600 पीवी कैसे होगा, उनके इंडिविजुअली बैठ के प्लान करना पड़ेगा, इनको ब्रेकअप करना पड़ेगा, आपको ब्रेकअप करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कि आपको आपका 2500 पीवी अगर फर्स्ट वीक में है तो आपको ब्रेकअप करना पड़ेगा। इसको कैसे ब्रेकअप करना पड़ेगा, लीडर नंबर 1, लीडर 1, लीडर 2, लीडर 3, लीडर 4, है ना। इस तरीके से हमको उनके साथ बैठना पड़ेगा, इनका लिस्ट लेना पड़ेगा, कौन कौन कितना वॉल्यूम कर सकता है, किसके पास जो है, हमारे पास जो है आपके पास डेमो किट है, किसके प्लानर, किनको प्लानर, किनके पास प्लानर है, ये सब चीजें हम लोग को समझना पड़ेगा। अगर हमारे पास प्लानर ही नहीं है, हमारे पास लोग ही नहीं है प्लान दिखाने के लिए, हमारा बिजनेस कैसे होगा, मुझे बताइए आप मेरे भाई। आपको समझना पड़ेगा, दीज आर स्मॉल थिंग्स बट वी हैव टू क्रिएट अ लिस्ट। हमको ऐसा लिखना पड़ेगा, जितना ज्यादा हम ऐसा लिखते हैं ना, इस प्रकार से हम जब लिखते हैं तो हमारा जो है विजन क्लियर होता है, हमको क्लैरिटी मिलता है अपने गोल का, क्लैरिटी मिलता है, स्पष्टता होती है, क्लैरिटी ऑफ गोल। अगर हम ऐसा लिख नहीं रहे हैं, अपने हर लेग में ऐसा प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, तो हमको आगे बढ़ने में दिक्कत होगा, हमें दिखेगा नहीं, धुंधला धुंधला दिखेगा। तो इसलिए अगर हमको यहाँ पर भी प्लानिंग कर रहे हैं, इनके साथ भी ऐसे ही करना है, लेग 1 लेग 2, और इनके साथ नीचे में भी अगर हम प्लानिंग करें, इनके साथ ही 1 बैठे, आप इस बिजनेस के कहीं पर भी किसी के साथ बैठे हो, आपको उनके लेग 1 में लिस्ट बना करके प्लानिंग करना ही पड़ेगा। यहाँ लेग 2 में भी इनका लिस्ट बना के काम करना पड़ेगा, लेग 3 में भी हमको लिस्ट बना के काम करना पड़ेगा। ये हमारी हैबिट होनी चाहिए, ये हमारी हैबिट होनी चाहिए। तो क्या है, धीरे धीरे क्या होगा कि आपकी जब हैबिट बन जाएगी और यही डुप्लीकेशन चालू हो जाएगा, तो फिर क्या 10,000 पीवी, क्या 20,000 पीवी, 30,000 पीवी, 40,000 पीवी, 50,000 पीवी, 1 लाख पीवी, ऐसे ही आएगा, आराम से आएगा। आपको केवल एक कल्चर डेवलप करना अपने टीम में, गोल सेटिंग कल्चर, गोल कल्चर हमको डेवलप करना है, हर लोग इसको फॉलो कर रहे हो, हर लोग इसी माइंड सेट में कर रहे हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो 2,500 पीवी का जो गोल आपका फर्स्ट वीक में है, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल लीजिए और चेतन मन में इसे डाल दीजिए कि मैं ये इसे करके दिखाना ही है, और हमेशा इसको ब्रेकअप कीजिए, इस गोल को डिफरेंस 600 पीवी 600 पीवी 600 पीवी 600 पीवी 600 पीवी 600 पीवी में आप इसको ब्रेकअप कीजिए, और फिर इनके साथ लिस्ट बना के काम कीजिए, इनके साथ लिस्ट बना के काम कीजिए, इनके साथ लिस्ट बना करके 1 ऑन बैठिए, चाहे ऑनलाइन बैठे चाहे ऑफलाइन, आप उनके साथ बैठिए। सो आई होप कि आज जो है ये इम्पोर्टेंट सेशन जो मैंने आपको बताया, उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आप अपने दिमाग में बैठाएंगे और अपने टीम में इसका डुप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।